सपनापुर नाम का एक परी साम्राज्य था। उस परी साम्राज्य में 2 परियां रहती थी। एक की नाम थी निर्जना परी और दूसरी थी सारा परी। सारा और निर्जना परी बहुत अच्छे थे। और दूसरी तरफ पृथ्वी में एक गांव था शिमला नगर, और उस गांव में 2 लड़कियां रहती थी जिनके नाम शमा और हालिमा थे। शमा और हालिमा के बीच शमा बहुत सुंदर थी और हालिमा थोड़ी बदसूरत थी। इसीलिए शमा ने हमेशा हालिमा को उसके रंग के बारे में अपमानित किया। हालिमा ने एक सुबह शमा से कहा, बहन शमा, मेरी मदद करो, मेरी किताबें इधर उधर रखा हुआ है, तुम मेरी किताबें छांट सकते हो? मेरे स्कूल का समय हो गया है, मैं तैयार नहीं हूँ, कृपया मेरी मदद कर देना। इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? तू मुझे अपनी किताबों की व्यवस्था करने के लिए कैसे कह सकती है? क्या मैं तेरी नौकर हूँ? जा, मैं तेरी किताबों का व्यवस्था नहीं कर सकता, तू अपनी किताबें की व्यवस्था खुद कर। दिन व दिन तुम्हारा मूड खराब होता जा रहा है। माँ पिताजी तुमको कुछ नहीं बता रहे हैं, इसीलिए जी में जो आए तुम बोलते रहते हो। मैं माँ और पिताजी से तुम्हारे व्यवहार के बारे में बता दूंगा, तब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। अरे तुमको जो जी में आए कर लो, माँ पिताजी मुझे कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारे जैसी बदसूरत काली लड़की के बारे में सुनने के लिए वह मुझे कभी नहीं डांटेंगे। फिर हालिमा ने अपनी किताबें एक की और स्कूल के लिए निकली। थोड़ी देर बाद वह स्कूल आ गई। स्कूल आने के बाद हालिमा के दोस्तों ने उसकी शक्ल देखकर उसे चिढ़ाया। देखो, हालिमा का चेहरा दिन पर दिन काला होता जा रहा है। और कितना काला होगी तुम? वह इतनी काली है कि मुझे उससे बात करने का मन ही नहीं करती है। ये कहकर उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। वह खूब हंसने लगे और हालिमा वहां से परेशान होकर घर चली गई। हालिमा की माँ ने घर आने पर हालिमा से पूछा, क्या हुआ हालिमा, बताओ तुम परेशान क्यों हो? तब हालिमा ने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं स्कूल गई और मेरी फ्रेंड ने मेरी त्वचा के रंग को लेकर मेरा बहुत अपमान किया। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अच्छा ठीक है, कल जब तुम स्कूल जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और देखूंगी कि कौन तुम्हारा अपमान कर रहा है। मैं भी उसका अपमान करूंगा। अब और परेशान मत हो तुम। नहीं माँ, मैं अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ नहीं सोचती। मेरे घर में मेरी छोटी बहन मुझसे मेरी त्वचा के रंग के बारे में बात करती है और मुझे चिढ़ाती है और खुद को दिखा के कहती है कि देख मैं सुंदर दिखती हूँ, और घमंड करती है। क्या कहा? शमा ने तेरा अपमान किया? रुक, मैं आज शमा से बात करती हूँ। तभी वहाँ शमा आती है और शमा ने अपनी माँ को बताती है, माँ मुझे खाने दो, मुझे भूख लगी है। माँ, तुम इस काली लड़की से इतनी बात क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी बेटी नहीं है माँ, मैं तुम्हारी एक लौती बेटी हूँ, उसे घर से निकाल दो। तब शमा की माँ ने शमा से कहा, मैं कुछ नहीं कहती, इसीलिए इतना हिम्मत बढ़ गया है ना तेरी। रुक, आज मैं तेरे पिताजी को तेरे इन सभी व्यवहार के बारे में बताऊंगी। माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर शमा चला गया। उस दोपहर हालिमा जंगल में टहलने निकली। हालिमा जंगल से होकर जा रही थी कि उसने देखा कि एक कबूतर जाल में फंसा हुआ है। तब हालिमा कबूतर के पास गई और बोली, ये कबूतर इस जाल में कैसे फंस गया? तुम चिंता मत करो कबूतर, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। इतना कहकर हालिमा ने कबूतर को जाल से बाहर निकाला और कबूतर ने फौरन परी का रूप धारण कर लिया। तब परी ने हालिमा से कहा, हालिमा डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम क्या चाहते हो? तुम कौन हो? तुम अगर परी हो तो कबूतर क्यों बने? दरअसल हालिमा, जब मैं आकाश में उड़ रही थी, मेरा एक चुड़ैल के साथ झगड़ा हुआ था और मैं उस लड़ाई में हार गया और फिर मैं जमीन पर गिर गया
और तब से मैं कबूतर के रूप में हूँ। अच्छा, मैं समझ गई हूँ। फिर परी अपनी बड़ी बहन को याद किया और परी की बड़ी बहन वहाँ चली आई और हलीमा को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद हालिमा, तुमने मेरी बहन को मुक्त कर दिया है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे हर किसी को मेरा अपमान करते हुए सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत काला दिखता हूँ ना। आज से तुम काली नहीं दिखोगी। पेश है एक जादुई लहंगा। इस जादुई लहंगे को पहनने पर तुम्हारी खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी और तुम सुंदर हो जाओगी। क्या सच कह रही हो? क्या कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता? हाँ, काला कहकर कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। तुम हर किसी से ज्यादा खूबसूरत दिखोगी। परी की मुंह से ये बात सुनकर हलीमा बहुत खुश हुई। हलीमा खुशी से परी से कहा, तो परी, मुझे ये लहंगा दे दो। मैं इस लहंगा को पहनकर और भी खूबसूरत बनना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें लहंगा दूंगी। ये लो लहंगा। अब तुम घर जाओ और अपना ये लहंगा पहनो। लहंगा पहनकर इतनी खूबसूरत हो जाओगी कि कोई देखेगा तो आंखें मूंद लेंगे। फिर हालिमा ने बहुत खुशी से लहंगा लिया और लहंगा लेकर घर के लिए निकली। थोड़ी देर बाद हालिमा घर पहुंच गई। मैं इतनी गोरी और खूबसूरत हो गई हूँ कि अब से कोई मुझे काला कहकर मेरा अपमान नहीं कर सकता। इसने मुझ पर बहुत उपकार किया है। इतना कहकर हालिमा बाहर आ गई और उसे देखकर सभी हैरान रह गए। तब से किसी ने हालिमा के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। सभी एक साथ ढेर सारे खुशनुमा दिन बिताने लगे।